यूपी और उत्तराखंड में त्योहारों से पहले सड़क पर नमाज को लेकर सियासत और सख्ती दोनों तेज हो गई है। एक तरफ सरकारें कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को भी गरमा दिया। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर नमाज हर त्योहार से पहले उठने वाला वही सवाल, लेकिन इस बार यूपी और उत्तराखंड की सरकारें पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रही है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है, आस्था के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। यानी अब सड़कें इबादत गाह नहीं बनेगी और अगर नियम टूटे तो कार्रवाई तय मानी जाएगी। सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। दरअसल बीते कुछ सालों में त्योहारों और जुमे की नमाज के दौरान कई जगह सड़क जाम होने से ट्रैफिक प्रभावित होने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद सरकारों ने इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाई गई है और जिला प्रशासन को साफ संदेश दे दिया गया है कि कानून व्यवस्था में किसी तरीके का समझौता नहीं होगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान राज्य में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। आज चारधाम यात्रा चल रही है और पूरा देश दुनिया के सनातनी यहाँ आ रहे हैं। भाई साहब बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। कल ऐसे समय में कोई नमाज पढ़ने के लिए, हम क्या नमाज पढ़ने के लिए आपको पढ़िए, आप किसी के धार्मिक भावनाओं को हम कभी आहत करने वाले नहीं हैं, नहीं उसमें कोई विघ्न बाधा करने वाले, लेकिन सड़कों पर आकर अव्यवस्था करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमने कहा है कि इससे अन्य लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप अपना काम करिए। यानी दोनों राज्यों की सरकारें इस मुद्दे को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन से जोड़कर देख रही है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकारों को घेरने की कोशिश में लगा है, क्योंकि सड़क पर नमाज का मुद्दा पहले भी राजनीतिक बहस और ध्रुवीकरण का केंद्र बनता रहा है। देखिए ऐसा है, हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगें और चीजों पर। लेकिन फिलहाल सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, त्योहार मनाइए, आस्था रखिए, लेकिन नियमों के दायरे में। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।